नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल फिर आ गई आपसे मिलने एक अनोखी वीडियो लेकर। वैसे तो आपने अब तक मेरा बहुत तरीके के वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग की है, जहाँ पर मैंने फिटनेस एक्सरसाइजेस के बारे में वीडियो दिखाया, मैंने योगास के बारे में बताया, प्राणायाम, मेडिटेशन और स्पिरिचुअली भी मैंने काफ़ी ऐसे वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, ये फिटनेस का जो शब्द है, फिटनेस सिर्फ बॉडी फिटनेस से नहीं, हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल से कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ फिजिकली फिट हैं तो क्या कर लेंगे आप, क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, थोड़ा ताकत आ जाएगा, दिखने में आप बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर अंदर से कमजोर हैं, माइंड डिस्टर्ब है, मन सही नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में फिटनेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो क्यों ना फिटनेस को दूसरे वे में लेकर जाए, जहां पर हम पूरी तरह से अपने माइंड टू अपना सोल, अपना बॉडी, हर चीज को प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक बना सके, प्रॉपर तरीके से हेल्दी बना सके। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ में किस तरह से खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइफ को इजी कैसे बना सकते हैं। जैसे आज का वीडियो का टॉपिक है कि लाइफ को इजी कैसे बनाया जा सकता है। डेफिनेटली बनाया जा सकता है, क्योंकि लाइफ इजी है ही नहीं, और उस कंडीशन में अगर लाइफ को हमको इजी करना है, इजी बनाना है, तो उसके लिए हमको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना करे कुछ भी करे हमको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। दोस्तों, लाइफ का छोटा सा अगर डेफिनेशन समझ जाओ कि जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, क्योंकि जिंदगी खुद में आसान नहीं होती, अपने आप में डिफिकल्ट है, मुश्किलों से भरा हुआ जंग, जहां पर कभी अप्स, कभी डाउन, अप्स एंड डाउन चलता ही रहता है। कभी दिन तो कभी रात, कभी खुशी तो कभी दुख, कभी प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्यूशंस, हर चीज आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अब पॉइंट ये आ जाते हैं कि किस तरह से अपने लाइफ को इजी बनाया जा सकता है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए और मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली मक्खन मलाई की तरह चलते रहे, क्योंकि ऐसे तो किसी की भी जिंदगी नहीं होती। जब प्रभु श्री राम धरती पर जन्म लिए, क्या उनकी जिंदगी मक्खन मलाई की तरह थी कि आराम से जन्मे? वो तो भगवान थे, वो तो राज कर सकते थे, बिना तकलीफ के कुछ भी उनको हाथों हाथ मिल सकता था। लेकिन भगवान राम ने धरती पर जन्म लेकर हम इंसानों के लिए एक मिसाल कायम किया है, हम लोगों को सबक दिया है, सिखाया है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, घबराना नहीं है, लड़ो, वो टेम्परेरी आपको कुछ समय के लिए दर्द देगा, लेकिन जब आप फाइटर की तरह बिहेव करोगे और लड़ोगे तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। सिंपल सा थॉट है ना। देखिए, अगर मैं आपको सिंपली, बहुत सिंपली इस चीज को और सिंपल करके बताऊं, तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो क्या करें, क्यों आ रही है और क्या करें, आ क्यों रही है, पहले इस चीज को आपको सर्च करना चाहिए अपने अंदर। अब आप बोलोगे कि सर्च कैसे करें, बहुत आसान है। हर इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार कोई इंसान कर्मा क्रिएट करके सामने वाले को प्रॉब्लम देता है, खुद बैड कर्मा खुद के लिए क्रिएट करता है और दूसरों को तकलीफ होती है उससे। ठीक है, कई बार जिस इंसान पे प्रॉब्लम आती है उसके कर्मा सामने आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल से समझिएगा। अब आप बोलोगे कि हमने तो कोई गलती की नहीं। देखिए, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता, भगवान से भी गलतियां होती है, तो इंसान तो बहुत तुच्छ है ना। तो गलती हर किसी से होती है, कई बार हमें पता होता है, कई बार हम ध्यान देते नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार जाने अनजाने में कई बार हो जाता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, और कुछ चीजें आपको पता रहती है जब आप गलती करते हो। ठीक है, तो गिव एंड टेक है इस दुनिया में, जैसा भरोगे वही मिलने वाला है आपको, है ना। और जो लोग कर्मा क्रिएट करके आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उसके लिए निश्चिंत रहिए। कुछ लोग अपने लिए वेड कर्मा क्रिएट करते हैं नया, और वो किसी निर्दोष पर जब वार कर देते हैं तो निर्दोष का जो हाय लगती है ना, वो इंसान के लाइफ को तहस नहस कर दिया जाता
जाता है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि वो तो परमात्मा भी सहन नहीं करेंगे। किसी को कर्म की सजा मिल रही हो किसके थ्रू, वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन कोई कर्मा क्रिएट करके किसी को प्रॉब्लम दे रहा है जानबूझकर, बिना मतलब, बिना दोष के, बिना किसी गलती के, तो उसकी कोई माफी नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि हाँ मैं कभी, अभी आप मेरे बातों से समझ रहे होंगे और रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। इस जन्म में नहीं तो हमारे 7 जन्मों में से किसी भी जन्म में हमने क्या किया हमें खुद भी नहीं पता। ओके, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो मैं सामने फेस कर रहा हूं जो भी है, तो आप मेल फीमेल यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सबको अपने लिए ले सकते हैं। हर किसी के लिए ये लागू होता है, मेरी बातें हर किसी के लाइफ के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं, हर किसी के लिए मैं बता रही हूँ। इस दुनिया में जितने इंसान हैं हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे। 110% आपको दूर से दिखेगा वाओ अमेजिंग लाइफ, कितने खुश है, खुशी के साथ उसको गम को भी फेस करना आता है, इसलिए उसके चेहरे पे ये खुशी है। अगर किसी इंसान को आप बहुत ज्यादा खुश देखते हो तो आपको क्या लगता है इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? नो नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लाइफ में भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उस इंसान में खासियत होती है कि वो मुस्कुराकर अपने दूसरे पल को एंजॉय करते हुए जीता है, उसी पल में रुके नहीं रहता कि अच्छा प्रॉब्लम है तो बस इसी में अटक के रह जाओ। बिल्कुल नहीं, जब प्रॉब्लम आए ना उसको सॉल्व करिए, सॉल्व हो गया उस जगह पे उन चीजों को वहीं छोड़ करके बिल्कुल फ्रेश मूड में उठ जाइए। जब आपका फ्रेश एकदम मतलब रिफ्रेश हो गए हो आप, है ना, क्योंकि जब तक आप उस चीज में बंधे रहेंगे आपको प्रॉब्लम्स होती रहेगी। डेफिनेटली खुशियां फिर कैसे ला सकते हो आप अपनी लाइफ में, इजी कैसे हो सकता है आपका लाइफ, है ना। सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन ले लिया, देन आगे बढ़ जाइए। वहीं रहेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड, यही है लाइफ का डेफिनेशन, यही है कि लाइफ को इजी कैसे बनाया जाए। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो समझ लीजिए, मेंटली प्रिपेयर है, ये मेरा कर्म होगा या किसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ कर्म ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा रास्ता उसकी कड़ी में है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही है, आपको ये पता है कि शायद मुझसे ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तुरंत सुधार लीजिए। उन गलतियों को जैसे आप सुधार लेंगे आपकी गलतियां सुधरना शुरू हो जाएंगी, आप एक सही ट्रैक पे आ जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल गलती सुधारने का सबसे पहला स्टेप परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए, वो बहुत मदद करते हैं आपके। जब आप गलती करते हैं तो ये सारी चीजें परमात्मा देख रहे होते हैं, तो जब आप उनको साथ में ले करके चलते हैं ना तो आपकी गलतियां थोड़ी कम होकर लाइट वेट में आप पर आएगी, हेवी नहीं लगेगा आपको, और आप बहुत आसानी से उस रास्ते को पार कर जाओगे। जैसे माता पिता का हाथ पकड़ के हम जब छोटे होते हैं तो चलना आसान हो जाता है ना। हम शुरू में जब चल नहीं पाते तो हमें स्टेप लेने में मुश्किल होती है, हमारे माता पिता हमें अपने दोनों हाथों से पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चलाना सिखाते हैं, तब जाकर के हम चलना सीख जाते हैं और बहुत स्मूथली उसके बाद चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। गॉट इट? तो बहुत आसान तरीका है, परमात्मा का धीरे से हाथ पकड़ लीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, परमात्मा का हाथ पकड़ लीजिए और जब भी आप निकलो परमात्मा को अपने मन में, अपने साथ में, मतलब के लिए मत करिए कि हाँ। और क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि जब प्रॉब्लम्स आता है तभी इंसान भगवान के मंदिर दौड़ता है। जब तक वो खुश है, सब कुछ है, उसे परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। हाँ कोई भगवान है, माथा टेक लिया, प्रणाम कर लिया, हो गया। नहीं, जब तक प्रॉब्लम्स का इंतजार मत करिए कि प्रॉब्लम्स आए तभी मैं पूजा पाठ करूं। परमात्मा से निस्वार्थ भाव से जुड़ना ही भक्ति है। और निस्वार्थ भाव से आप कैसे जुड़ेंगे? आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो नहीं हो, आप कनेक्ट रहिए, दैट्स इट। दिल से कनेक्ट रहिए, क्योंकि जब परमात्मा से आप जुड़ते हो तो आपका आधा भार परमात्मा अपने कंधे पर ले लेता है। जिस तरह हमारे माता पिता हमारी आधी मुसीबतें अपने सर पर ले लेते हैं और हमें कोई आंच नहीं आने देते। लाइफ इजी स्मूथ हो जाएगी। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आ तो रही हैं,
देखिए, कर्मा है वो कहीं नहीं जाता, परमात्मा भी कर्मा के आगे बिल्कुल नहीं आ सकते, उनको वर्जित है। तो परमात्मा क्या करते हैं, जब किसी बच्चे का भक्ति देखते हैं और उसका साफ मन देखते हैं और उसकी गलतियों को देखते हैं, तो परमात्मा कुछ चीजें तो कोशिश करते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम बड़ा आने वाला है उसको छोटे में निकाल दूं, ताकि ये मेरे बच्चे पर ज्यादा असर ना पड़े। यस, डेफिनेटली सच्चा इंसान, प्योर हार्टेड इंसान ही परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, उनके दिल के करीब होते हैं। और जिनके अंदर छल कपट, नेगेटिविटी, दूसरों के लिए बुरा सोचना और मतलब दूसरों की मुस्कुराहट छीन लेना चाहना, कई तरीके की नेगेटिव लोग होते हैं इस दुनिया में। दूसरों को मर्डर कर दे रहे हैं, दूसरों के साथ गलत काम कर दे रहे हैं, दूसरों का पैसा छीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। तो ऐसे लोगों का तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप इनोसेंट हैं, आपको पता है कि आपने बिल्कुल कुछ भी गलत काम नहीं किया या गलती की भी है तो उस गलती की भी माफी मिल सकती है, तो परमात्मा से हमेशा जुड़े रहिए, परमात्मा ही आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो जिंदगी का नैया अगर परमात्मा के हाथ पे हो तो सोच लीजिए कि आपका लाइफ किस कदर टेक ऑफ करेगा। बहुत इजी तरीका, ठीक है। और ये मेरा एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोग को बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत यूनिक है, स्पेशल है, आपके लाइफ मोटिवेशन के लिए है। आपको लाइफ में आपके दुख, आपके दर्द, आपके प्रॉब्लम्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आजमाइए और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जब से इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया, पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया या नहीं किया, या चीजें आसान लग रही है या नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करना आना चाहिए, खुद के अंदर स्टैमिना, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए, परमात्मा पे बिलीव रखना चाहिए और उन चीजों से धीरे धीरे करके बाहर निकलना है। और एक चीज, हाँ, हैंग मूड में नहीं रहना है। हैंगमैन के मूड में रहेंगे तो वहीं अटक के रह जाएंगे। आपकी जिंदगी की गाड़ी कोई नहीं चला सकता आपके सिवाय। सारथी अगर भगवान कृष्ण है तो सोच लीजिए, है ना। कहने का मेरा अभिप्राय है कि परमात्मा अगर आपके सारथी है तो आपको कोई युद्ध में नहीं हरा सकता। ये मेरे भरोसे और विश्वास की कुछ ऐसी अनदेखी चीजें हैं जो आप सिर्फ मेरे बातों के जरिए फील कर सकते हैं। मेरी बातें आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल चेंजेस ला सकता है। सो मुस्कुराइए, मुस्कुराहट बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। क्योंकि जब तक आप रोते रहेंगे, दबे रहेंगे, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कभी हासिल नहीं होगा। आप उसी मूड में, उसी हैंगमैन के मूड में वही पड़े रहेंगे, आपकी जिंदगी की गाड़ी वही रुक जाएगी। अगर आपको गिव अप नहीं करना है, उस चीज को वहीं पे अपना कंप्लीट करिए, देन वहीं पे रोक, माने परेशानी को वहीं पे अपने माइंड से निकाल करके न्यू लाइफ, जैसे कि आपने रीबर्थ हो गया आपका, ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। गिरिए फिर उठिए, एक चींटी की तरह। जैसे एक चींटी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, जब वो चढ़ने की कोशिश करती है 100 बार गिरती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चींटी ऊपर तक, अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाती है, अपने भरोसे और अपने विश्वास के दम पर। हर किसी से सीख लेना हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को अपना भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और मैं इस तरह के वीडियो और भी लेके आऊंगी जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से चेंज कर देगा। आपका फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, आपका फिजिकली आप फिट रहोगे, मेंटली फ्रेश रहोगे, आपकी लाइफ की गाड़ी बहुत स्पीड की एक उड़ान भरेगी। अगर आपको मेरी बातें सच में सही लग रही हो तो जरूर फॉलो कीजिए और देखिए मिरेकल्स। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक करें मेरा इंतजार। नमस्कार।